प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व त्याग आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरा कंठ अवरुद्ध है, मेरा शरीर स्पंदित है। बहुत प्रफुल्लित भी थे और भाव विभोर भी थे प्रधानमंत्री। और ये भी कहा कि वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्र है। जी 22 जनवरी 2024 का ये सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ये तारीख नहीं, नए कालचक्र का उद्गम है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें, आज कहीं 30 मिनट के करीब का भाषण था, उन्होंने कहा कि हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। ये धैर्य का जिक्र करना बहुत जरूरी था कि 500 साल का धैर्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं दिव्य चेतनाओं को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों तक प्रभु श्री राम का वियोग सहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त करूंगा जिसने न्याय की लाज रख ली। रामलला के मंदिर का निर्माण शांति और सद्भाव का प्रतीक है। बेहद बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, कहा कि विजय के साथ विनय जरूरी है। राम मंदिर आग नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन यह आग नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम समस्या नहीं, राम समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की जो प्रतिष्ठा है वो वसुदेव कुटुंबकम के विचार की प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा है। मोदी जी ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का आचार है, राम भारत का विचार है और राम भारत का विधान है। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। ये भी कहा कि राम भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का प्रवाह है, भारत का प्रभाव भी है। जी, निश्चित तौर पर राम भारत की चेतना है, राम